परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार कल्याण के लिए परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करना परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो किसके लिए परिवार नियोजन करते हैं? परिवार कल्याण के लिए। ठीक ना, कि परिवार का कल्याण हो, परिवार छोटा रहेगा तो विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक अस्थायी विधि और दूसरा होता है अस्थायी विधि। ठीक ना, अस्थायी विधि में क्या है? आत्मसंयम है। क्या है? आत्मसंयम है। आत्मसंयम क्या होता है? इसमें पुरुष और महिला दोनों को ध्यान देना पड़ता है कि हम रिलेशनशिप जो है, फिजिकल रिलेशन जो है, सेफ जोन के अंदर बनाए। जैसे मासिक चक्र जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके आने के एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद का जो टाइमिंग होता है वो सेफ जोन होता है। उसमें बच्चा होने की या गर्भ ठहरने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अगला है लूप। यह बहुत ही पुरानी विधि है, इसका प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यह महिलाओं के यूट्रस के अंदर इसका यूज किया जाता था। अगला है निरोध। निरोध क्या होता है? जो विरोध करे। ठीक ना, गर्भ ठहरने का विरोध करे उसे निरोध कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यूज जो होता है वह पुरुषों के लिए ही किया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट जो उपाय है वो है रासायनिक औषधियां। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मैनकाइंड है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो रासायनिक दवाओं को बनाती हैं। जैसे मालाडी है, परेगा है, सहेली है, बहुत सारी दवाइयां हैं। ठीक ना, ये भी दवाइयां दो तरह की होती हैं, एक खाने वाली जिसको खा लिया जाता है तो जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है वो हो जाता है, एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और दूसरा होता है लगाने वाला, जिसको वैजिनल कैनाल के अंदर क्या करते हैं? डाल देते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण गर्भ का ठहरना खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भ समापन। जैसे ये जो विधियां हैं, इनका एक दायरा है कि कितने दिनों तक इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर ज्यादा टाइम हो गया तो उस समय हमको आवासन कराना पड़ता है। तो ये एक ऑपरेशन होता है जो प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर के द्वारा कराना चाहिए। इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। ठीक ना, अगला है शिक्षा प्रबंध। शिक्षा प्रबंध, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग शिक्षित हों और समझें कि कम बच्चे रहेंगे तो उनका भरण पोषण सही तरीके से हो पाएगा। ठीक ना, तो शिक्षा का प्रबंध में क्या हो गया? जैसे मान लो एक का शर्ट फट गया, दूसरा कहेगा अरे हमारा पैंट, उसका शर्ट सिलवाया था उसका पैंट फट गया। ठीक ना, और उसका पैंट सिलवाया था इसका शर्ट फट गया। ठीक ना, तो जरूरी है कि उनको समझा। तीसरा कहेगा अरे पापा मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा भी सिलवा दो। ठीक ना, उसके बाद है कानूनी व्यवस्था। जिस तरह से चाइना, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड में कठोर कानून बने हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसी तरह का कानून भारत में बनना चाहिए और इसका कठोरता से पालन कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में क्या आता है? अस्थायी विधि में नसबंदी है, जिसमें पुरुषों का ऑपरेशन होता है, और दूसरा नलीबंदी है, जिसमें महिला का ऑपरेशन होता है। लेकिन सामान्य तौर पे हम दोनों को ही नसबंदी कहते हैं, नलीबंदी नहीं कहते हैं। महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी। ठीक ना, तो पुरुषों में जो होता है उसको वेसेक्टोमी कहते हैं और नलीबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, नसबंदी में क्या होता है? पुरुषों का जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, ठीक है, उनको काट के क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं और गर्भ ठहरने की संभावना खत्म हो जाती है। महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में जो अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट के बांध दिया जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब जो अंडे को ढोने का काम करता है, उसको काट के बांध दिया जाता है, जिससे अंडा जो है यूट्रस के अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, इसमें सबसे आसान ऑपरेशन जो होता है वह पुरुषों का होता है, लेकिन पुरुष अपने आप को क्या समझता है? हिटलर समझता है। ठीक ना, तो अपना ऑपरेशन नहीं कराएगा, महिलाओं को समझता है भाई ब्याह के लाए हैं, गुलाम है, इसी का ऑपरेशन करा दो। जबकि महिलाओं के ऑपरेशन में अधिक समय लगता है उनके घावों को भरने में, और पुरुष का जो ऑपरेशन होता है तो 2 से 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन महिलाओं के ऑपरेशन में कम से कम आपको 3 महीना 6 महीने का टाइम लग जाता है उनके घावों को भरने में। तो जो लोग जागरूक हैं, जो लोग इस चीज को समझते हैं, वो अधिकांश क्या करते हैं? पुरुष जो होते हैं वो ही अपना ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है? लोग महिलाओं को ही अपना गुलाम समझते हैं, तो सोचते हैं भाई हम काहे कराएं, हैं? ऊपर से दहेज भी लेंगे और ऑपरेशन भी उसी का करेंगे। ठीक है, अपना नहीं कराएंगे। तो सबसे जरूरी है लोगों का शिक्षित होना। जो शिक्षित हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा।